अमरवाणी के सभी श्रोताओं, पिछले रविवार में हमने सुना था कि हम वचन के श्रोता ही नहीं उसके पालनकर्ता भी बने। आज से हम उपवास काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज सुसमाचारक हमारे सामने 3 भागों को पेश करते हैं। सबसे पहला दुख भोग एवं पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी, दूसरा सबदी के पुत्रों की माता सलोमी यीशु मसीह के सामने अपनी फरियाद रखती है, और तीसरा सेवा भाव का महत्व के बारे में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझा रहे हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग एवं पुनरुत्थान के बारे में शिष्यों को बताते हैं, और पेतरुस उनसे कहा ऐसा ना करे, यहाँ पर नहीं बीतेगी। और प्रभु यीशु मसीह मुड़कर उनसे कहा हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। क्रूस का अर्थ पेतरुस को समझ में नहीं आया। अध्याय 17 में फिर से प्रभु यीशु मसीह दुख भोग एवं पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। हमारे जीवन के सफर में कई सारे क्रूस हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे सामने कठिनाइयां आ जाते हैं, हमारे सामने समस्याएं आ जाते हैं, हमारे सामने परेशानी आ जाता है। तब हम प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते हैं। हमारे प्रार्थनाओं में, पवित्र मिसा में, आराधना में सिर्फ चमत्कार देखने के लिए हम आते हैं। बलि समाप्त होने से पहले जवाब देने वाला उस ईश्वर को हम पसंद करते हैं। यरदन नदी को 2 भागों में विभाजित करने वाला उस ईश्वर को हम पसंद करते हैं। एक रोटी से 5000 लोगों को खिलाने वाले उस ईश्वर को हम पसंद करते हैं। लंगड़े, लूले, अंधों को चंगाई देने वाला उस ईश्वर को हम पसंद करते हैं। समुद्र के ऊपर चलने वाला उस ईश्वर को हम पसंद करते हैं। सवालों का जवाब देने वाला ईश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह कलवार पहाड़ पर से ऊंचे स्वर से पुकारा एली एली लमा शबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु ईश्वर मौन रखते हैं, प्रभु ईश्वर मौन रखते हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं, मेरी आत्मा को तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूं, मेरी आत्मा को तेरी हाथों में मैं सौंप देता हूं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि सब समस्याओं का समाधान है प्रभु ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि भी प्रभु ईश्वर उनके साथ है। प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि प्रभु ईश्वर उनके पास है। हमारे कठिनाइयों में, हमारे समस्याओं में, हमारे परेशानियों में हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। दूसरे भाग में सलोमी प्रभु यीशु मसीह से ये अनुरोध करते हैं कि आपके दाएं आपके भाई मेरे पुत्रों को बिठाए। गणना ग्रंथ अध्याय 24 में वाक्य 17 में लिखा है, याकूब के वंश से एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश से एक राजा उत्पन्न होगा। सक्रियस के ग्रंथ में अध्याय 9 वाक्य 9 में लिखा है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, क्योंकि तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, तेरे राजा बछड़े पर सवार कर रहे हैं। हम भी सलोमी के समान है, हम भी सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, आगे शिष्यों से ये पूछते हैं, याकूब और योहन से प्रभु यीशु मसीह ये सवाल करते हैं, जो प्याला मैं पीने वाला हूं तुम मुझसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। आज की इस दुनिया भी इस प्रकार है, अपनी महिमा के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपना सम्मान के लिए हम समझौता करने के लिए तैयार है।
लेकिन हमें ये सोचना है, हमें ये परखना है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताते या नहीं। तीसरा भाग में सेवा भाव का महत्व के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूं। सेवक बनने का मतलब है त्यागना। एक सेवक अपने स्वामी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसके लिए एक उत्तम उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। अपने को शून्य बनाकर, अपनी महिमा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने चरनी से लेकर कलवारी पहाड़ तक सब पीड़ाओं को सहते हुए एक सेवक का, एक त्यागी का मार्ग को अपनाया। आज का पहला पाठ में योशुआ के जरिए प्रभु ईश्वर हमसे ये सवाल करते हैं कि तुम हमारे पक्ष के हो या नहीं। जब नूह ने ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य किया तब वह ईश्वर के पक्ष में रहा। जब योशुआ ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य किया, जब योशुआ भी ईश्वर के पक्ष में रहा। इस उपवास काल में ईश्वर के पक्ष में रहने के लिए हम कोशिश करें और हम ये विश्वास करें हमारे समस्याओं में, हमारे परेशानियों में, हमारे कठिनाइयों में प्रभु ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु ईश्वर हमारे पास है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 32 में लिखा है, जब मैं धरती के ऊपर उठाया जाऊंगा तब मैं लोगों को मेरे ओर आकर्षित करूंगा। इस उपवास काल में प्रभु की ओर आकर्षित होने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।